गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में आपका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसीज या इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के साथ में अरेंज होकर के और एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में अरेंज होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में कुछ वैकेंट स्पेस बन जाते हैं। अब हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कैसा होता है, स्फीयर होता है। इस स्फीयर को हम कितना भी पास क्यों ना अरेंज कर दें, फिर भी कुछ ना कुछ खाली स्थान या वैकेंट साइड या रिक्त स्थान जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो उन्हीं रिक्त स्थानों को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। तो आज हम यही बात करेंगे कि इंटरस्टिशियल साइट होती क्या है। तो इंटरस्टिशियल साइट या वैकेंसी या वॉइड या फिर हम इनको कहते हैं अंतराकाश या अंतरावकाश। ठीक है? तो अगर आपसे पूछ ले कि अंतरावकाश या इंटरस्टिशियल साइट या वैकेंसी या वॉइड या इंटर स्पेस होता क्या है, तो हम बात करें अगर डेफिनेशन की, तो द वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन constituent particles is called as interstitial site या वैकेंसी या void। ठीक है, तो सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच में पाए जाने वाले खाली स्थान को या रिक्त स्थान को हम किस नाम से जानते हैं, अंतरावकाश या वॉइड या वैकेंसी या इंटरस्टिशियल साइट या इंटर स्पेस के नाम से जानते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ इंटर स्पेस, अंतरावकाश के प्रकार। अंतरावकाश के प्रकार, ठीक है। अंतरावकाश के प्रकार जो है वो 3 प्रकार का होता है। पहला त्रिकोणीय रिक्तिका, ट्राइएंगुलर वॉइड। अब ट्राइएंगुलर वॉइड होती क्या है, अगर हम 3 गोलों को 120 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित करें और तीनों गोलों के अगर केंद्र को मिला दिया जाए तो एक त्रिकोण ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो इस ट्रायंगल के बीच में जो वैकेंट स्पेस पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड होता क्या है, the vacant space
which is present between three spheres is called as triangular void। ठीक है, तो तीन गोलों के बीच में मिलने वाले अंतरावकाश को या रिक्तिका को हम त्रिकोणीय रिक्तिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा चतुष्फलकीय रिक्तिका। चतुष्फलकीय रिक्तिका टेट्राहेड्रल वॉइड। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ इस प्रकार होगी, एक स्फीयर, दो स्फीयर, तीन स्फीयर, और इनके ऊपर दूसरी लेयर का एक स्फीयर दिया। एक दो तीन, तीन गोले नीचे हैं और एक गोला उनके टॉप पे। इस प्रकार बनने वाले वॉइड को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्तिका। दिख रहा है आपको कि ऐसा खाली स्थान जो चार गोलों के बीच में हो, या फिर चार गोलों के बीच में, या चार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो रिक्त स्थान या वैकेंट स्पेस मिलता है, उसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा? द वैकेंट स्पेस which is present between four spheres is called as टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, कि चार गोलों के बीच में मिलने वाले खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय रिक्तिका के नाम से जानते हैं। तीसरा जो प्रकार है रिक्तिका का या वॉइड का, वो है षट्कोणीय अष्टफलकीय रिक्तिका या ऑक्टाहेड्रल वॉइड। थोड़ा ध्यान दें, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस प्रकार से बनेगी? सपोज हमने क्या किया कि पहली लेयर का एक त्रिकोणीय रिक्तिका बना दी। ठीक है, देख सकते हैं। ये पहली लेयर की त्रिकोणीय रिक्तिका। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्तिका को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि उसका जो अरेंजमेंट है वो जस्ट पहले वाली से उल्टा दिखाई दे। उल्टा दिखाई दे मतलब एक गोला ये यहाँ, एक गोला ये यहाँ, और एक गोला ये यहाँ, तीनों मिला लीजिए। तो इस रिक्तिका को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देख पा रहे हैं, तीन गोले नीचे और तीन गोले ऊपर। तो यदि पहली परत की त्रिकोणीय रिक्तिका के ऊपर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्तिका जस्ट उल्टी रखी हो, when
The second layer triangular void is over the first layer triangular void in inverted form, then the octahedral void is formed. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी क्या कि ऐसी वॉइड देख पाते ये पहली लेयर की त्रिकोणीय रिक्तिका, इसके जस्ट ऊपर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्तिका जस्ट उल्टी रखी हुई है, देख सकते हैं ये एक गोला, दो गोला, तीन गोला, चार गोला, पांच गोला और छह गोला। तो टोटल कितने गोले हैं? छः। तो छह गोलों के बीच में या छह स्फीयर के बीच में जो वैकेंट स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो द वैकेंट स्पेस which is present between 6 spheres called as ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो वॉइड या इंटरस्पेस या इंटरस्टिशियल साइड जो है वो तीन प्रकार की होती है, पहली त्रिकोणीय रिक्तिका, दूसरी चतुष्फलकीय और तीसरी अष्टफलकीय। अब हमारे पास में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। उस षटकोणीय निबिड़ संकुलन में जो रिक्तिकाएं पाई जाती हैं वो सामान्यतः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिकाएं होती हैं। किस प्रकार से होंगी अभी बताते हैं, देख लीजिए इसको। चलिए, तो अब देखिए मैं बताता हूँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम बोलते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुल। तो इस प्रकार से होगी, थोड़े से स्क्वेयर को हम बड़ा बना देते हैं। सेकंड जो लेयर होगी, सेकंड जो लाइन होगी, ठीक है, उसके पार्टिकल जैसे इनकी बीच में आएंगे, मतलब इनके स्पेस में उस प्रकार से। ठीक है, फिर थर्ड लाइन पहले जैसी, फोर्थ लाइन दूसरी जैसी। तो गोले छोटे बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये थोड़ा ध्यान रखें, गोलों का साइज लगभग समान होना चाहिए। ये पहली लेयर की अरेंजमेंट है।
सेकंड लेयर पार्टिकल जो होंगे वो जस्ट इनके वैकेंसीज में ऊपर आएंगे, ठीक है, इनका जो लेफ्ट स्पेस है उसके ऊपर। तो ये यहाँ या यहाँ यहाँ यहाँ, कितने काम हो रहा है सबसे लाइन काउंट यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ये ही अरेंजमेंट पूरे क्रिस्टलाइजेशन में होगा। अब देखिए कौन कौन से बन रहे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 चार गोलों के बीच में कौन सा वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये आ गया T4 टेट्राहेड्रल। 1 2 3 4 T, 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 1 2 3 4 T और 1 2 3 4 T, ठीक है। तो ये सारे कैसे होंगे, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय रिक्तिका होंगे, ठीक है, हो गया। और देखिए ये टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल 1 2 3 4 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल 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 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल, ये सारे टेट्राहेड्रल हो गए। अब इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ 1 2 3 तीन गोले नीचे वाले और 3 गोले ऊपर वाले, तो टोटल कितना हो गया 6 के बीच में आएगा ऑक्टाहेड्रल O, अष्टफलकी O O O O O एंड, ठीक है। तो देखिए चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या, चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इसको अगर अपन हटा भी देते हैं कंप्लीट करेंगे तो 14 आता है, तो 14 सपोज मान लेते 14, ठीक है। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या, रिक्तिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है, 7। कहने का मतलब क्या है कि षटकोणीय निविष्ट संतुलन में जो चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं होती हैं वो अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की जस्ट डबल होती है। मतलब इसे हम कह सकते हैं n, इसे हम कह सकते हैं 2n। तो कुल रिक्तिकाओं की संख्या, कुल रिक्तिकाओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ वॉइड, टोटल नंबर ऑफ वॉइड, टोटल वॉइड कितने होंगे बेटा 2n एंड n 3n। तो यहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अणुओं की संख्या, अणुओं की कर सकते हैं। इन्हें हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से समझे। सपोज मान लो ये क्वेश्चन दिया आपको कि 0.5
mole substance is 0.5 mole of a compound having hexagonal close packing. Calculate number of octahedral and टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है। तो देखिए 0.5 मोल है, नंबर ऑफ मोल ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है 0.5 ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा n इंटू एन ए। स्मॉल n है नंबर ऑफ मोल और Na है एवोगैड्रो नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 एंड 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल ठीक है। अब ये n की वैल्यू आ गई, कैपिटल N की वैल्यू, ये कैपिटल N की वैल्यू आ गई। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा 2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23 कितना हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। और दूसरा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो हो जाएगा n इज टू 3.011 इंटू 10⁻23। तो 3.011 इंटू 10⁻23 ऐड कर लिया। टोटल वॉइड कितने होगी 9.033 इंटू 10⁻23 आंसर। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया गया, समझ में आया? देखिए इसको और क्वेश्चन हम बात करें। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला मेकिंग के। जैसे क्वेश्चन आता है कि ए कंपाउंड is formed by two atoms X and Y in which Y is present in HCP hexagonal close packing arrangement while X atom is present half of all octahedral void. Calculate फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है समझिए कि एक कंपाउंड जो दो एटम से मिलकर बना हुआ है एक्स और वाई। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि वाई एटम जो है वो एचसीपी अरेंजमेंट मतलब ये पैकिंग बना रहा है। तो पैकिंग जो बना रहा है वाई जो है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा एन कैपिटल एन। देखिए जितने पार्टिकल होंगे उतने क्या होंगे वाई होंगे आपकी। एक्स जो है एक्स का है ऑक्टाहेड्रल वर्ड की हाफ पार्ट। ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है एन इनटू इसका हाफ पार्ट 1/2 तो n/2
तो x इज टू वाई, x कितना n/2, y कितना है बेटा, y है आपका n से n कैंसिल, x y2, ये आंसर हो गया, कर लेंगे, हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए इसका, ए कंपाउंड is formed by two atoms A and B, in which atom B is formed SCP arrangement, while atom A are occupy 2/3 of all tetrahedral void. Write the formula of compound. कंपाउंड का फॉर्मूला लिखिए। तो A एंड B क्या बना रहा है, पैकिंग मीन्स एंड A कितने को ऑक्यूपाई कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल के, सॉरी ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वर्ड विद 2n, इसके 2/3 पार्ट को, ठीक है। तो 2 to the 4/3n, A is to B, A कितना है 4/3n, B है n से n कैंसिल, तो फॉर्मूला आ गया A4B3, ये फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। समझ में आया? देखिए एक अंतिम क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस है। A compound is formed by two atoms X and Y. Y atom formed CCP arrangement, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जो SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का एक पार्ट है, अरेंजमेंट, while X atom is occupy all tetrahedral void. Write the formula of compound, ठीक है। Y CCP arrangement मतलब पैकिंग n बना रहा है, X जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड वो 2n को ऑक्यूपाई कर रहा है, X और Y 2n and n से n कैंसिल, तो X 2Y, ये इसका आंसर हो गया। समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।